नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नोटबंदी के बाद पीएम मोदी के निशाने पर बेनामी संपत्ति है। पीएम मोदी ने मन की बात में कल बेनामी संपत्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ अभियान चलेगा। इसके लिए पुराने कानून को और सख्त किया जा रहा है। जल्द ही कानून अपना काम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने बेनामी संपत्ति कानून को दशकों तक लटकाए रखा। बेनामी संपत्ति का एक कानून 1988 में बना था, लेकिन कभी भी न उसके रूल्स नहीं बने, उसको नोटिफाई नहीं किया, ऐसे ही वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हमने उसको निकाला है और बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। मीम अफजल ने कहा है कि पीएम मोदी जनता को डरा रहे हैं। 50 दिन बाद जनता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ननिल कोहनी का कहना है कि कुछ लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि 50 दिन के बाद लोगों की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं, घटने वाली नहीं हैं। ये सरकार आवाम के साथ धोखा कर रही है, आवाम को परेशान करने का काम कर रही है और डराने का काम कर रही है। और प्रधानमंत्री बजाते खुद लोगों को डराने का काम करते हैं, मन की बात के अंदर करते हैं, तकरीरों में करते हैं, और वो धमकियां अपोजिशन को नहीं दे रहे हैं, वो धमकियां दरअसल आवाम को दे रहे हैं, जनता को। बेनामी प्रॉपर्टीज की बात जो की है मोदी जी ने, ये भी एक एजेंडा होना ही है, क्योंकि काले धन की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को मोदी जी नहीं छोड़ने वाले। देश हित की लड़ाई है। जहां तक लोग अपने अपने एजेंडा करके अपना अर्थ निकाल रहे हैं, वित्त मंत्री जी भी तो बोले हैं कि ऐसा कोई प्रपोजल थोड़ी ना है कि लॉन्ग टर्म टैक्स किया जाए। आज पेपरों में ऐसा छपा है। तो मुझे लगता है जो सरकार कर रही है उसकी नीयत बड़ी स्पष्ट है। काले धन के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है और कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कई पार्टियां भी कर रही हैं ताकि इससे लोग कंफ्यूज हो जाए, लेकिन जनता कंफ्यूज नहीं हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि नोटबंदी काले धन के खिलाफ लड़ाई की आखिरी मंजिल नहीं है। इस लड़ाई को जीतने के लिए और कदम उठाने वाले हैं वो, और ऐसे कदम उठाए जाएंगे। नोटबंदी के 4 दिन बचे हैं और अगले साल बेनामी संपत्ति पर वार की तैयारी हो रही है। और 500 की नोट के संबंध में किया गया निर्णय इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये लड़ाई का आखिरी मंजिल नहीं है। ब्लैक मनी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डबल अटैक। अब फिर ये चिल्लाएंगे कि मोदी ने जल्दबाजी क्यों कर दी। अब इस सरकार ने आकर के समयानुकूल परिवर्तन किया और परिवर्तन करके उसको नोटिफाई कर दिया। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? बेनामी संपत्ति यानी बिना नगद वाला काला धन। इसे आप काले धन के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई का अगला पड़ाव भी कह सकते हैं। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर वज्र गिरने के बाद अब बेनामी संपत्ति पर सुनामी आने वाली है, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि सरकार ने अलार्म बजा दिया है। आपने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया। देश में बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी और यह सरकार कानून पारित कर चुकी है, नोटिफाई कर चुकी है। लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे क्या? क्या देश ऐसे चलाओगे क्या? मोदी सरकार 2015 में ही गैर कानूनी पैसे से बनाई गई संपत्ति पर कार्रवाई के लिए बेनामी ट्रांजैक्शन बिल लेकर आई थी। संसद ने अगस्त 2016 में इसे पारित किया और 1 नवंबर 2016 से नया बेनामी सौदा कानून लागू हो गया। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद पीएम मोदी ने बेनामी संपत्ति वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का सार्वजनिक ऐलान भी कर दिया। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले हैं। नए साल में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना हुआ है ना? मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत नहीं है, उनका तो काम है मकान बेचना।
लेकिन गोवा में जिसकी 7 पीढ़ी में कोई गोवा रहता नहीं है, वो पैदा हुआ कहीं और, काम कर रहा है दिल्ली में, बड़ा बाबू है, फ्लैट खरीदा गोवा में। इसके नाम, खुद के नाम खरीदते हैं क्या? औरों के नाम से खरीदते कि नहीं खरीदते लोग? हमने कानून बनाया। एक अनुमान के मुताबिक देश में 30 लाख करोड़ की काली संपत्ति बनाई गई। इसमें से 50% रियल एस्टेट में लगाया गया। काली कमाई से बेनामी संपत्ति बनाने वालों में सबसे ज्यादा नेता, अफसर और कारोबारी शामिल हैं। पिछले 2 साल में जितने छापे पड़े हैं, उनमें से 45% बेनामी संपत्ति ब्यूरोक्रेट्स के पास मिली है। बेनामी संपत्ति के कारोबार पर रोक लगाए बिना काले धन का कैंसर खत्म नहीं होगा। ऐसे में यह मुमकिन है कि नए साल में बेनामी संपत्ति के खिलाफ 8 नवंबर जैसा कोई ऐलान हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेडीयू नेता पवन वर्मा ने कहा है कि हम शुरू से ही बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई के पक्ष में हैं, जबकि आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार नहीं, आम जनता से लड़ रहे हैं। ये तो जदयू की शुरुआत से ही स्पष्ट मांग रही है। नीतीश जी ने खुद इसको कई बार दोहराया है कि अगर हम काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो बेनामी जो संपत्ति है उसके खिलाफ आपको एक ठोस तरीके से कदम उठाने पड़ेंगे। तो अच्छी बात है कि सरकार ने अब बेनामी प्रॉपर्टी को इस लड़ाई में अपना अलग कदम मांगा है। हम देखेंगे उनके क्या सुझाव है, क्या निर्णय है इस बात में, और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ब्लैक मनी और बेनामी के खिलाफ लड़िए प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके साथ खड़े। लेकिन अल्टीमेटली आपने ये लड़ाई क्या बना दिया? आप अपनी आवाम से लड़ रहे हैं साहब, आप अपनी इनफॉर्मल इकोनॉमी से लड़ रहे हैं, आप रूरल इकोनॉमी से लड़ रहे हैं। यहां से मजदूर माइग्रेशन करने को, डिस्ट्रेस माइग्रेशन रिवर्स करने को बाधित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी लड़ाई में तो विक्टिम ये लोग हैं। मैंने किसी काले धन वाले को विक्टिम नहीं देखा अभी तक। अभी काले धन पर पीएम मोदी का एक्शन हो रहा है। देश में जगह जगह से 3,500 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी जब्त की जा चुकी है। अब अगले साल बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई की बारी है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि दूसरे के नाम पर संपत्ति खरीद कर टैक्स से बचने वाले लोग अब बच नहीं सकते।